Hello बच्चों, let's see this question. This question says discuss the nitrogen cycle with the help of a diagram. तो हमें डायग्राम की मदद से क्या करना है, नाइट्रोजन साइकिल को बताना है. So let's see the key concept here. Our key concept here is nitrogen cycle. नाइट्रोजन साइकिल. तो नाइट्रोजन साइकिल में होता क्या है? It is a series of processes जिसमें क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और नाइट्रोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर और नाइट्रोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर इज यूटिलाइज्ड. क्या होती है? यूटिलाइज्ड बाय डेवलपिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. डेवलपिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो दिस इज अवर नाइट्रोजन साइकिल. तो कई सारे प्रोसेसेस होते हैं नाइट्रोजन साइकिल में, उनमें से एक होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन conversion of एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में बदलता है? इनटू अमोनिया. में बदलता है, या फिर और अदर यूजेबल नाइट्रोजनस कंपाउंड्स. ऐसे नाइट्रोजन कंपाउंड जो कि यूज किए जा सके, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स. तो होता क्या है कि जो N ट्रिपल बॉन्ड N था दैट कन्वर्टेड इनटू NH3 में बदल गया इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजनेज एंजाइम. किसके प्रेजेंस में? नाइट्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में. ये नाइट्रोजनेज एंजाइम किस में होता है? प्रोकैरियोट्स में होता है. किस में होता है? प्रोकैरियोट्स में होता है. दैट आर आवर माइक्रोब्स. तो वो माइक्रोब्स में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे है azotobacter और another one is rhodospirillum. Then we have cyanobacteria. तो इन सब से क्या होता है? इन सब से होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. क्या होता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. N2 फिक्सेशन होता है. दिस इज अवर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. वहीं पे अगर यहाँ पे क्या हो जाए, राइजोबियम के साथ हो जाए लेग्यूम प्लांट्स का रिलेशनशिप, तो यही जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये किस में बदल जाती है? दिस बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कन्वर्ट्स टू symbiotic biological nitrogen fixation, which is a mutual relation between these legume plants एंड राइजोबियम, जिसमें लेग्यूम प्लांट्स उसको क्या देता है? स्पेस प्रोवाइड करता है कि वो ग्रो कर सके और उसको कार्बन बेस्ड कंपाउंड देता है. वहीं पे राइजोबियम क्या होता है? वो नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड उसको देता है. सो दिस वाज अवर नाइट्रोजन फिक्सेशन फ्रॉम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स. अभी क्या होता है कि वी हैव इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन. इंडस्ट्री कैसे हमें हेल्प करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में? इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें क्या होता है कि देयर इज इंडस्ट्रियल कंबशन, मतलब जो धुआं उड़ता है या फॉसिल फ्यूल्स, इंडस्ट्रियल कंबशन जो सब रिलीज होता है वहां से, इंडस्ट्री से. देन वी हैव ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट, वो भी नाइट्रोजन का सोर्स है. देन पावर जनरेशन स्टेशन, जो मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, देयर आर पावर जनरेशन स्टेशन, उनसे भी होता है. और कभी कभी क्या होता है, जंगल में आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर्स, वहां से भी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है. तो ये सब क्या होता है कि ये सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन N2 से क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं, NH3. So this was our industrial nitrogen fixation.
अब हमारे पास एक और तरीका होता है जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, दैट इज अवर इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें क्या होता है, देर इज N2 जो था हमारा नाइट्रोजन था, वो कई तरीके के नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है NO, नाइट्रस ऑक्साइड में बदल जाता है N2O, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में NO2 में बदल जाता है। सो ये सब क्या होते हैं, ये सारे यूजेबल नाइट्रोजनस कंपाउंड हैं जो आखिरी में जाकर क्या होते हैं, लाइटनिंग की वजह से या यूवी रेडिएशन की वजह से किस में बदल जाते हैं, नाइट्रेट में बदल जाते हैं। नाइट्रेट इज फॉर्म्ड इन सॉइल फॉर्म्ड इन सॉइल सो दिस वाज आवर इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी तक हमारे कई तरीके थे जिससे हम की नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। अब हमारा प्रोसेस आता है नाइट्रिफिकेशन का। कौन सा प्रोसेस आता है, नाइट्रिफिकेशन का। इस नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, देयर इज कन्वर्जन ऑफ अमोनिया, जो अमोनिया बनी थी, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट, नाइट्राइट में बदल जाती है, एंड फर्दर टू नाइट्रेट। अब एंड फर्दर टू नाइट्रेट, तो अभी तक अमोनिया थी, अमोनिया से नाइट्राइट बना, फिर नाइट्रेट बन गया इन सॉइल। सो इसमें क्या होता है, सॉइल में ही बना। सो दीज आर दी टू स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, टू स्टेप्स आर involved in this process involved in this process so this was our nitrification process। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रोसेस इज द अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन प्रोसेस आता है। अमोनिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, देयर इज डीकम्पोजिशन होता है ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, decomposition of organic matter in the form of organic matter or organic nitrogen we could say, of dead and dead plants and animals, जो कि मर चुके हैं एनिमल, प्लांट्स और एनिमल्स, उनके ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को क्या कर देता है, इनटू अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। सो एक तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन से हो रहा था, अमोनिया बन रहा था, और एक अमोनिफिकेशन प्रोसेस से बन रहा था। सो क्या हुआ, ऑर्गेनिक मैटर से क्या हुआ, हियर वी गॉट दी अमोनिया थ्रू दी माइक्रोब्स। देन हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है यहाँ पे डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ नाइट्रेट, जहाँ पे क्या होता है, नाइट्रेट इज reduced to atmospheric nitrogen from soil। सॉइल में क्या होता है, इसका कन्वर्जन होता है फ्रॉम सॉइल। तो NO3 माइनस जो था, NO3 माइनस गेट्स कन्वर्टेड टू नाइट्रोजन। सो अभी तक ये सारे प्रोसेस है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। अब हम इन सबको क्या करते हैं, एक डायग्राम में देख लेते हैं। हमारे पास एटमॉस्फेयर में क्या थी, एटमॉस्फेयर में हमारे पास थी नाइट्रोजन थी, 78% की रिजर्वायर था, भंडार था हमारे पास, नाइट्रोजन का भंडार है अभी हमारे पास नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में। सो दिस वाज आवर रिजर्वायर। उससे क्या होता है कि फिर हमारा वहां से क्या हुआ, देर इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, उससे हमारा फिर क्या हुआ, देर वॉज इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, दिस वाज द सेकंड प्रोसेस। फिर उसके बाद हमारा थर्ड क्या था, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ। सो इन तीन तरीके से हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ। देन वी हैड दी कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन से हमारे क्या बने थे, इन दोनों से हमारा क्या बना था, अमोनिया बना था, NH3 बना था। देन इससे हमारा क्या बना,
इसको हमने नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से हमारा नाइट्राइट बना, देन ये बना, देन इससे हमारा नाइट्रेट बना NO3 माइनस. सो दिस इज अवर नाइट्राइट, दिस इज अवर नाइट्रेट. तो ये हमारा नाइट्रेट बना. ये सब इलेक्ट्रिकल नाइट्रिफिकेशन से भी नाइट्रेट बना था. तो इसमें बैक्टीरिया कौन से इन्वॉल्व थे? हियर वी हैव दी नाइट्रोसोमोनास. नाइट्रोसोमोनास था इन्वॉल्व. यहाँ पे कौन सा इन्वॉल्व था? नाइट्रोबैक्टर. नाइट्रोबैक्टर. सो दीज वर द टू एंजाइम जिसकी वजह से क्या प्रोसेस हुआ? हमारा नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस हुआ. नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस हुआ. सो दिस वाज अवर नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस. इसके दो स्टेप्स थे जो हमने देखने थे. दो स्टेप्स में क्या होता है? 2NH3 मॉलिक्यूल से दो उन्होंने 3O2 मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर क्या बनाया? 2NO2 नाइट्राइट मॉलिक्यूल्स बनाया, प्लस 2 प्रोटॉन्स रिलीज किए, प्लस 2H2O बनाया. देन दिस 2 नाइट्राइट मॉलिक्यूल्स एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर के क्या बनाते हैं? दो नाइट्रेट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. सो दिस इज अवर नाइट्राइट. ये हमारा नाइट्रेट है. ये हमारे दो स्टेप्स थे नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के. आई एम एनसर्कलिंग इन ऑरेंज बॉक्स. ये हो गया, ये हमने इसको ऑरेंज बॉक्स में डाल दिया. दिस इज द 2 स्टेप प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन. अब नाइट्रिफिकेशन के बाद क्या होता है? ये जो नाइट्रेट बना, दिस नाइट्रेट क्या होता है? ये प्लांट ले लेता है. प्लांट क्या करता है? इसका अपटेक करता है अपनी चीजें बनाने के लिए. अपटेक किया नाइट्रोजन का. इसको किसने कंज्यूम किया? प्लांट बायोमास ने. मतलब प्लांट ने अपनी ग्रोथ और जनरेशन के लिए इसको यूज किया. देन प्लांट को किसने खा लिया? अगर प्लांट को खा लिया गया तो उसमें क्या हुआ? ये नाइट्रोजन एनिमल बायोमास में चला गया. एनिमल बायोमास में चला गया. अब माने कि एनिमल जो था वो मर गया. एनिमल जो था वो मर गया, तो देयर इज डिकेइंग बायोमास. क्या है? डिकेइंग बायोमास. तो ये डिकेइंग बायोमास की वजह से क्या हुआ? या तो प्लांट बायोमास से डायरेक्ट भी डिके हो सकता है कि मतलब प्लांट भी मर गया तब भी यहाँ पे डिकेइंग बायोमास को ऐड करेगा ये. तो इन सब के फिर ये डिकेइंग बायोमास से क्या होगा? देयर इज प्रोसेस ऑफ अमोनिफिकेशन. अमोनिफिकेशन में क्या था? डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से क्या बन रहा था? अमोनिया वापस बन रहा था, अदर देन दी नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस से जैसे अमोनिया बन रहा था उसकी जगह पे एक अमोनिफिकेशन से भी अमोनिया बन रहा था. सो दिस वाज टिल हियर. ये सब कहाँ अभी तक क्या चल रहा था? ये सब चल रहा था सॉइल में. देन क्या होता है? सॉइल से ही जो ये नाइट्राइट था, दिस सॉइल से ही नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस की जगह पे यही नाइट्राइट क्या होता है? वापस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को भेज देता है बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन. डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस से डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस से ये वापस नाइट्रेट जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ स्यूडोमोनास माइक्रोब के प्रेजेंस में, या फिर थियोबैसिलस के प्रेजेंस में. थियोबैसिलस के प्रेजेंस में ये वापस चली जाती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में. सो होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.